Yeah, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about the short film called Guardians of the Galaxy Hollywood Special। हाल ही में Guardians of the Galaxy का वॉल्यूम 3 आ चुका था। मैंने इस शॉर्ट मूवी को अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था जिससे MCU की कंप्लीट टाइम लाइन पर कोई भी इफेक्ट पड़े, बट एज यूजुअल जैसी आपकी डिमांड वैसा मेरा काम। काफी सारे कमेंट्स आ रखे थे कि हॉलीडे स्पेशल को प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, तो फाइनली ये छोटा सा वीडियो आपके लिए है। इसका टोटल रन टाइम सिर्फ 41 मिनट है, तो इसे मैं जितना जल्दी हो सकेगा सिर्फ 3 से 4 मिनट में खत्म कर दूंगा। स्टोरी की स्टार्टिंग एक एनिमेशन से होती है जहां पर क्रैगलिन और पीटर बैठकर क्रिसमस की तैयारियां कर रहे थे। पीटर बताता है कि बचपन में मेरी माँ हमेशा हर साल क्रिसमस को इसी तरीके से सेलिब्रेट करवाती थी। इस दिन हम एक दूसरे को गिफ्ट दिया करते थे। तभी वहां पर योंडू आ जाता है और पीटर उसे भी गिफ्ट देता है, लेकिन ये सब कुछ देखकर योंडू को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके शिप में इतना सारा कचरा उसे बिल्कुल पसंद नहीं था और वैसे भी उसने पहले कभी सेलिब्रेट नहीं किया था। तो योंडू उसका ट्री भी तोड़ देता है, ऊपर से गालियां भी देता है और कहता है कि अगर तुमने जल्दी सफाई नहीं करी तो तुम्हें साल भर तक पूरे शिप का कचरा साफ करना पड़ेगा। जिसके बाद स्टोरी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, यानी कि ये सभी नोवेयर के अंदर शिफ्ट हो चुके थे। यहाँ पर थॉर के न्यू एसगार्ड से जो भी बाकी क्रीचर बचाए गए थे वो भी यहीं पर रह रहे थे और जितना भी एनिमेशन स्टोरी था ये सभी क्रैगलिन के थ्रू नेबुला, ड्रैग्स और मेंटेस को बताया जा रहा था। इनफैक्ट यहाँ पर काफी फनी टॉक भी होती है जहाँ पर ये सभी कहते हैं कि तुमने मुझे बताया था, मुझे तुमने बताया था, और घूम फिर कर सारी बातें अगेन क्रैगलिन पर ही आ जाती है कि हाँ सब कुछ तो क्रैगलिन ने बताया था। इसी बीच हम पीटर को भी देख पाते हैं जो कि अपने नोवेयर के अंदर बीइंग कमांडर बनकर घूम रहा था एंड एज यूजुअल कहानी का नया किरदार कॉस्मो द स्पेस डॉग भी वहां पर था। वॉइस इसकी फीमेल रखी गई है। मैं सोच रहा था कि मेल डॉग होगा तो और भी ज्यादा एक्साइटिंग और पावरफुल कैरेक्टर दिखेगा, लेकिन चलता है। यहाँ बेसिकली रॉकेट उससे इस नोवेयर के अंदर अपनी ब्रांडिंग ऊपर लगवा रहा था जिसमें कॉस्मो डॉग अपनी माइंड पावर यूज कर रहा था, लेकिन थक जाने पर रॉकेट उसे कुछ खाने के लिए कुकी चिप्स दे देता है। इसी बीच नोवेयर के कुछ क्रीचर्स को अर्थियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिल जाते हैं जिनमें मतलब गिटार, पियानो, ड्रम, बेस गिटार और भी थोड़ी बहुत म्यूजिकल चीजें थी। और यहाँ पर अगेन ये क्रीचर काफी डम बातें करता है जिनमें बताया जाता है कि तुमने क्रैगलिन को बताया, क्रैगलिन ने उससे बताया, क्रैगलिन ने नेबुला को बताया, नेबुला ने ड्रैग्स को बताया, ड्रैग्स ने मुझे बताया, और मैं आज तुम्हें वापस से बता रहा हूँ कि आज क्रिसमस है और हम सभी क्रिसमस को खास बनाने के लिए तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सॉन्ग प्रिपेयर करके आए हैं। अब यहाँ पर ये उल्टा पुल्टा गाना गाते हैं कि आज है क्रिसमस का टाइम तो खुश रहने का दिन है। खैर इंग्लिश में सॉन्ग है, तो अगर एंजॉय करना चाहते हो तो डायरेक्टली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हो। ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ऊपर से बच्चों के लिए बहुत ही प्यारे तरीके से इसे बनाया गया है। खैर यहाँ पर सभी म्यूजिक की धुन पर झूम रहे होते हैं, लेकिन पीटर को ये सब कुछ पसंद नहीं आता क्योंकि उसने तो काफी सालों से क्रिसमस मनाना ही छोड़ दिया था। इसी बीच मेंटेस और ड्रैक्स को लगता है कि उन्हें पीटर के लिए कुछ करना चाहिए क्योंकि वो हमारा लीडर है, उसने आज तक हमारे लिए बहुत सारे काम किए हैं। उसका फेवरेट हीरो केविन बेकन अगर हम उससे इसे मिलवा दें तो शायद हो सकता है कि पीटर खुश हो जाए। तो ये दोनों ही अपनी स्पेसशिप लेकर निकल पड़ते हैं नोवेयर से अर्थ की ओर, जहां पर वही सीन दिखाए जाते हैं जो कि मैंने आपको गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 3 में भी बताए थे कि एक अर्थ पर इनकी जब स्पेसशिप आती है तो सभी लोग इन्हें घूर घूर कर देखने लगते हैं। अब यहाँ पर हुआ ये था कि इसमें ड्रैग्स इस शिप का इनविजिबल फॉर्म स्टार्ट करना भूल चुका था। मेंटेस कहती है कि मैंने बोला था लेकिन तुमने नहीं किया। ड्रैग्स कह रहा था कि हाँ मैंने तो कर दिया था, लेकिन वो इतना भोंदू था कि वो सारी चीजें मेंटेस के सामने ही कर रहा था। और ये लोग उतरते हैं हॉलीवुड में लॉस एंजलिस में। अब आज तो ऑलरेडी क्रिसमस था तो हर कोई अपना सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहनकर पब्लिकली घूम रहा था। कोई ट्रांसफॉर्मर बना था तो कोई कैप्टन अमेरिका तो कोई आयरन मैन। एक तरीके से तो लोगों को इन दोनों एलियंस को देखकर डरना चाहिए था, लेकिन उन्हें तो ये लग रहा था कि ये भी कोई एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम होगी और हर कोई इनके पास आकर सेल्फी लेने लगता है। इसी बीच एक शख्स आकर सेल्फी के बदले इन्हें कुछ रुपए दे जाता है। तो मेंटेस और ड्रैक्स को लगता है कि वाह क्या बात है, ये तो अर्थियन मनी अरेंजमेंट का एक नया तरीका है, और वो हर किसी के पास जा जाकर फोटोज क्लिक करवाने लगते हैं और मेंटेस के पास में पैसों का ढेर लग जाता है। रात भर काफी सारे लोगों के साथ फोटोज खिंचवाकर जब वो एक स्ट्रीट से जा रहे थे तो म्यूजिक की बहुत तेज आवाज आ रही थी। तो जैसे ये उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं तो वहां तो बेसिकली एक क्लब था और वहां पर सभी लोग डांस कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे और बहुत मजे कर रहे थे। इसी बीच मेंटेस को भी 2 शॉट्स मिल जाते हैं, टकीला शॉट्स, जिनको पीकर वो ड्रैगन की तरह थोड़ी हरकतें करने लगती है। ड्रैग्स उस पर हंसने लगता है। तभी बारटेंडर उन्हें और 2 शॉट्स टिका देता है जिनको पीकर वो और ज्यादा मस्ती करने लगते हैं और बहुत ज्यादा शराब वगैरह
और एक्सट्रीम ड्रिंकिंग कर लेने के बाद में बाहर नशेड़ी की तरह गिर पड़ते हैं। फिर इन्हें याद आता है अपना मेन मोटिव, यानी कि इन्हें केविन बेकन को बीइंग ए प्रेजेंट पीटर के पास लेकर जाना था, लेकिन इन्होंने तो उसे कभी देखा ही नहीं। उसी बीच वहां पर एक शॉपकीपर खड़ी थी जिसके पास में द स्टार ऑफ मैप्स था। इसके अंदर सभी स्टार्स के घर की लोकेशन थी। वो इन दोनों से 40 बग्स मांगती है, लेकिन मेंटिस जिसके पास माइंड कंट्रोलेशन पावर थी, एक तो उसका मैप भी रख लेती है और ऊपर से उस लेडी के पास जितने पैसे होते हैं वो भी रख लेती है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है केविन बेकन की और, जो कि एक सेलिब्रिटी था, हीरो भी था, इसे एक हीरो भी कह सकते हैं। इसका घर काफी ज्यादा आलीशान था। दरवाजे पर जब मेंटिस और ड्रैग्स आते हैं तो अपनी सीसीटीवी की मदद से केविन बेकन इन्हें देख रहा था और कहता है कि दफा हो जाओ, मुझे अभी किसी से बात करने का कुछ भी मूड नहीं है। मेंटिस को लगता है कि अगर काश हम इसका दरवाजा फांद सकते तो सीधा अंदर जाकर इससे बात कर पाते हैं, जिस पर डायरेक्टली ड्रैग्स उसे ऊपर से फेंक देता है। बेचारी मेंटिस के हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, लेकिन खैर ये एक ऐसा क्रीचर है जिसके हाथ पैर फटाफट से रिपेयर भी हो जाते हैं। तो ये दोनों भागते उसके घर में जाते हैं, बट इन बिटवीन यहाँ पर उसे कुछ कैंडी बार्स मिलती है और ड्रैग्स को एक गॉब्लिन दिखाई पड़ता है। अब इन्होंने तो बचपन से कभी खिलौने देखे ही नहीं थे, तो इन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन खेलने के बाद में इन्हें याद आता है कि नहीं, मेन टारगेट तो केविन बेकन है, जिसे पकड़ने के लिए अगेन वो उसके घर में जाते हैं। बेचारा केविन इन्हें देखकर डर जाता है। वो एक जगह से दूसरी जगह तक भाग कर जाता है, कभी बैल्कनी में कूदता है तो कभी गार्डन में भागता है। और यहाँ मेंटिस और ड्रैग्स जिनके पास तो ऑलरेडी सुपर पावर्स हैं, तो वो तो कूद कूद कर उसका पीछा ही नहीं छोड़ते। डर के मारे केविन 911 पर कॉल कर देता है। थोड़ी देर में वहां पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन ड्रैग्स तो उनकी गाड़ी को एक हाथ से उठाकर फेंक देता है। इनफैक्ट वो पुलिस वाले उस पर काफी सारी गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन ड्रैग्स को तो वो गुदगुदी की तरह महसूस हो रहा था। जिसके बाद मेंटिस वहां आती है और अपनी माइंड कंट्रोलेशन पावर से हर किसी को स्लीप बोलकर सुला देती है। मतलब कितनी बढ़िया पावर है यार। आपके ऊपर कोई चिल्ला रहा हो, आप उसको बोल दो स्लीप और आपका दुश्मन वहीं सो जाए। खैर मजाक करूं, ऐसी पावर किसी के पास नहीं होती। इसके बाद ये केविन को भी हिप्नोटाइज करके शिप में बैठाकर पीटर के लिए लेकर जाने लगते हैं, मगर इन्हें यह पता चलता है कि केविन तो एक नॉर्मल इंसान है। तो आखिर पीटर जो कि हमारा सुपर हीरो है, वो इसे सुपर हीरो कैसे मानेगा, क्योंकि ना तो केविन के पास कुछ गन्स हैं, ना ही सुपर पावर्स हैं, ना ही किसी और दुनिया से आया है। लेकिन अब एज अ प्रेजेंट गिफ्ट करना है तो कुछ तो स्पेशल करना होगा, जहां पर मेंटिस केविन के माइंड में उसे एक सुपर हीरो बना देती है, जो कि बन जाता है एक ब्रिटिश कमांडर। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है पीटर पर, जो कि एज यूजुअल अकेला बैठकर ड्रिंकिंग कर रहा था। नंबर 1, उसे गमोरा की बहुत याद आ रही थी। नंबर 2, आज क्रिसमस था, लेकिन उसके साथ सेलिब्रेट करने वाला वहां पर कोई नहीं था। इसी बीच ग्रूट वहां पर भागता हुआ आता है, मतलब ऑलमोस्ट बड़ा भी हो चुका था वो, और पीटर को छेड़कर भाग जाता है। पीटर उसके पीछे पीछे जाता है तो यहाँ देख पाता है कि नोवेयर में तो सारी तरफ रोशनी ही रोशनी छा रखी है, और ये सब कुछ किया गया था मेंटिस, ड्रैग्स, नेबुला, रॉकेट, कॉस्मोडॉग और ग्रूट की मदद से। पूरा नोवेयर एकदम शानदार तरीके से चमक रहा था। और अब बारी आती है पीटर की गिफ्ट की, जहां पर बॉक्स के अंदर खुद केविन बेकन था। बेचारा पीटर तो देखकर डर जाता है कि तुम एक असली ह्यूमन को मेरे पास एक एज अ गिफ्ट लेकर आ चुके हो, क्या तुम्हारे पास दिमाग भी है या नहीं। पीटर उन सभी पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि अभी के अभी इसे वापस से अर्थ पर छोड़ कर आओ। बेचारे ग्रूट, नेबुला और बाकी के सभी लोगों के फेसेस से तो स्माइल उतर जाती है, क्योंकि वो तो यहाँ पर सेलिब्रेशन के मूड से आए थे, लेकिन ऑल थिंग्स आर गॉन नाउ। इसी बीच क्रैगलिन उसे अपने स्पेसशिप में बैठाकर अर्थ पर ले जाने वाला था, लेकिन तभी केविन के पास में उसकी वाइफ कायरा का फोन आता है। तो वो सोचने लगता है कि अर्थ के बाहर निकलकर स्पेस में भी टावर कैसे मिल सकते हैं, जहाँ पर क्रैगलिन बताता है कि हमारे पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है और हमने तो सैटेलाइट को भी यहाँ पर लगा रखा है, तो सारे फोन वगैरह आराम से चलते रहते हैं। जहाँ पर कियारा बताती है कि मैं वहां पर नहीं हूँ, लेकिन तुम जिनके साथ में हो कम से कम वहां पर उनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करना मत भूलना। ये बात अब केविन को भी समझ में आती है कि चाहे वो अर्थ पर हो या चाहे स्पेस में, अगर लोग साथ में तो क्रिसमस मनाने में क्या ही जाता है। और फिर यहाँ पर केविन की तरफ से एक बहुत ही शानदार गाना उन सभी को डेडिकेट होता है। अब हर कोई यहाँ पर एक दूसरे को गिफ्ट देता रहता है। सबसे पहले बारी आती है रॉकेट की, जिसे गिफ्ट में बकी बार्न्स का हुआ हाथ मिलता है, क्योंकि उसने इन्फिनिटी वॉर में उसका हाथ मांगा था। क्रैगलिन को कॉस्मोडॉग की तरफ से एक छोटा वाला डायनासोर मिलता है, क्योंकि ये सब वही खाते रहते हैं। ड्रैक्स को मिलता है अपना वही गॉब्लिन, और इसी के साथ ग्रूट ने सभी को छोटे छोटे वुडन के अच्छे अच्छे से मॉन्यूमेंट्स बनाकर दिए थे, जिसे देखकर हर कोई बहुत खुश था। और इसी के साथ इनका ये शानदार क्रिसमस बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है और यहीं पर खत्म होता है। इसके खत्म हो जाने के बाद में पीटर और मेंटिस आपस में बातचीत कर रहे थे, जहाँ पर मेंटिस उसे बताती है कि ये बात तुम्हें नहीं पता, लेकिन आज बताना चाहती हूँ कि हम दोनों भाई बहन हैं, क्योंकि तुम भी ईगो के बेटे हो और मुझे भी ईगो नहीं क्रिएट किया था, तो तुम मेरे ब्रदर ही हुए। जिस
पर पीटर बहुत खुश होता है कि आज कम से कम मैं अपने एक फैमिली मेंबर के साथ क्रिसमस तो मना पाया। जिस तरीके से हमारे इंडिया में होली, दिवाली, दशहरा बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, वैसे ही फॉरेनर्स के लिए क्रिसमस एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसे वो हर वक्त अपने परिवारजनों के साथ में ही मनाना चाहते हैं। अगर आप में से कोई इंडियन जो कि अभी फॉरेन में रह रहा है तो उसको जरूर पता होगा कि क्रिसमस की अहमियत बाहर देश में कितनी होती है। और इसी के साथ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल यहीं पर खत्म होता है। इसी के साथ पीटर मेंटिस को एक बात और बताता है कि जैसे कहानी तुम्हें पता है सब कुछ वैसा नहीं था। और यहाँ कहानी अगेन उस एनिमेशन में पहुंचती है और योंडू जब वहां से गुजर रहा था तो उसे अपना गिफ्ट खोलकर देखने की इच्छा होती है और जैसे ही उसे खोलता है तो उसके अंदर स्टार वॉर्स का उसे योडा मिलता है। ये हमने मूवी में भी देखा था, उसे योडा बहुत ज्यादा पसंद था। इसके रिवर्ट में उसने पीटर को उसकी लेजर गन्स दी थी जो पीटर आज भी चला रहा था और सभी को उसी से मारता रहता था। और इसी के साथ ये बेहतरीन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का हॉलीडे स्पेशल यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद इसका एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आता है जहां पर ग्रूट को बीइंग अ क्रिसमस ट्री रॉकेट और कॉस्मो द स्पेस डॉग ने तैयार किया था, लेकिन बेचारा वो थक जाता है तो हाथ नीचे करते ही उसका सारा चमक नीचे गिर जाता है। और इसी के साथ ये बेहतरीन वीडियो यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। इसके बाद ऐसी ही एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।